Good morning student. Today we will read our second lesson. What is around us? Okay. मतलब हमारे आसपास में क्या है. Dhanvin was roaming in the garden with his mother while walking. A question arose in his mind. Dhanvin asked his mother, "What is the land made up of?" Mother replied, "Do you see the sun every day? The sun too has a family which is known as the solar family. Our Earth is one of the members of the solar family. The most important part is that only the Earth among all the members of the solar family has got a suitable temperature, water and air to sustain the living being." एक बार धनवीन जो है वो अपने गार्डन में जस्ट रोम कर रहा था, यानी कि घूम रहा था उसकी मम्मी के साथ. चलते चलते ऐसे ही उसके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि उसने उसकी मम्मी को ऐसे पूछा कि हमारा जो पृथ्वी है, यानी कि हमारा जो लैंड है, वो किससे बना हुआ है. मम्मी ने उसको बोला, उसकी मम्मी ने उसको जवाब दिया कि क्या कभी तुमने सन देखा है? तुम सन को रोज़ देखते हो. तो सन जो है वो क्या है? वो एक सोलर फैमिली है. और हमारा जो अर्थ है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है, वो उस सोलर फैमिली का क्या है? मेंबर है. और वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है अर्थ का. मतलब अर्थ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है सोलर फैमिली का. क्यों करके? एक वो ही ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर लोग रह सकते हैं, जिसके अंदर वाटर है, एयर है, और यहाँ पे हम लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं. नोबडी अदर प्लैनेट हैज़ एनी फैसिलिटी ऑफ वाटर, हीट और एयर. Generally, it is believed that a part of a sun which has been detached from the sun is the colosseum to the earth. At the time of its origin, it was in the form of a fireball. This fireball started to cool down slowly. Many elements of the earth got transformed into the liquid and further no solid form. During this process, the elements which got transformed into a solid are known as the lithosphere. The elements which got transformed into the liquid are known as a hydrosphere. The element which transformed into the gases came to be known as the atmosphere. Above all, the living world which developed due to the water and air came to be known as the biosphere. In this way, the four spheres came into the existence of a earth. अब ये माना जाता है कि पहले जो सन था, बराबर, विच वॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि पहले के जो भी मीन्स रॉक है, ये सब है, वो सारे क्या हुए थे कि सन के साथ टकरा गए थे. ठीक है. और सन के साथ टकराने के बाद में पहले ये सब कुछ क्या था? एक फायर बॉल था. उसके बाद धीरे धीरे ये सब क्या होने लगा? ये जो रॉक वो सब ठंडा होने लगा. और फिर बाद में उसमें अलग अलग अर्थ के जो एलिमेंट्स हैं हमको मिले. जैसे कि जो एलिमेंट्स हमको सॉलिड के फॉर्म में मिले उसको बोला गया है लिथोस्फीयर. फिर जो चीज़ें हमको लिक्विड में ट्रांसफ़र हो गए उसको बोला गया है हाइड्रोस्फीयर. जो एलिमेंट गैसेस में ट्रांसफ़र हुए हैं उसको बोला गया है एटमॉस्फियर. और जो एलिमेंट के अंदर जैसे कि जो बच गया है, जैसे कि वाटर है, एयर है, ये सब है, वो सारे क्या है? बायोस्फीयर. तो ऐसे करके हमारे अर्थ पे 4 स्पीयर्स हैं. सो द हाफ लेसन वी विल कंटिन्यू टुमारो.